हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट धन में है तो आप उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में धन एप्लीकेशन में स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा, प्लस इस वीडियो के अंत में मैं आपको लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। इसका मतलब मैं आपको स्टॉप लॉस लगाना स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ, वो भी लाइव मार्केट में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पास एक स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड करके कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। मतलब कि उस स्टॉक्स में मैं आपको सारा प्रोसीजर करके दिखाने वाला हूँ स्टॉप लॉस से रिलेटेड, वो भी लाइव मार्केट में। यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा मार्केट अभी लाइव चल रहा है। अब मैंने जो स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है उसको देखने के लिए यहाँ पास आपको ऑर्डर में चले जाना है। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आपको पोजीशन में आ जाना है। अब यहाँ पास देख सकते हैं मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का डिलीवरी में एक क्वांटिटी बाय करके रखा हुआ है, जिसमें मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं। तो आपको जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना होता है उस पोजीशन में आकर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। अब बहुत लोगों को यहाँ पास कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पास सीधा सीधा स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ पास आपको सीधा सीधा एग्जिट पोजीशन का ऑप्शन आता है। तो बहुत लोग डर जाते हैं कि अगर मैं यहाँ पास एग्जिट पोजीशन में क्लिक करता हूँ तो मेरे पोजीशन स्क्वायर अप तो नहीं हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए एग्जिट पोजीशन में ही जाना होगा, यहाँ पास आपका स्क्वायर अप नहीं होगा। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए एकदम नॉर्मल प्रोसेस करना है। अगर आप यहाँ पास इंस्टेंट सेल कर देंगे तो आपका ये पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको प्रोसीजर करना क्या है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने इन्वेस्टिंग में बाय किया था तो इन्वेस्टिंग पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पास हमारा क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं, आप चाहते हैं कि सिर्फ 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे, तो यहाँ पास आप 5 क्वांटिटी के लिए सेलेक्ट करके स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एकदम ही सिंपल तरीके से। लेकिन मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी बनी है तो 1 क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद आपको नीचे में चेंजेस करना है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास आपको सिंपली ट्रिगर प्राइस में एक बार क्लिक कर लेना है। ट्रिगर प्राइस में क्लिक करने के बाद अब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे। अब जैसे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मार्केट प्राइस चल रहा है 117 रुपये 40 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी ये गिरकर 113 रुपये तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास मेरे को लिमिट प्राइस में 113 रुपये लिख लेना है। तो मैं यहाँ पास सबसे पहले लिमिट प्राइस में 113 रुपये लिख लूंगा। लिमिट प्राइस में 113 रुपये लिखने के बाद अब यहाँ पास हमें ट्रिगर प्राइस भी लिखना होगा। अब आपको ट्रिगर प्राइस लिखना कैसे है, आपको ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पास हमारा लिमिट प्राइस 113 रुपये है तो मैं पास ट्रिगर प्राइस को 113 रुपये 50 पैसा लिख सकता हूँ। आप चाहते हैं तो सीधा 1 रुपये का बड़ा भी लिख सकते हैं, आप चाहते हैं तो सीधा 114 रुपये भी लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ट्रिगर प्राइस को थोड़ा बड़ा लिखना ही है। लेकिन मैं यहाँ पास 10 पैसे 50 पैसे कहीं बड़ा लिखूंगा, क्योंकि हमारे स्टॉक का प्राइस एकदम ही नॉर्मल 100 रुपये के ही आसपास है। अगर वो 1000 रुपये 2000 रुपये तक का होता है हमारे स्टॉक का प्राइस तो आप 4 रुपये 5 रुपये तक का डिफरेंस रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पास हमारा प्राइस एकदम ही नॉमिनल है तो मैं यहाँ पास 50 पैसे पे 10 पैसे का डिफरेंस रखूंगा। तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 113 रुपया 50 पैसे की जगह 113 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने लिमिट प्राइस को लिखा 113 रुपया और ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 113 रुपये 10 पैसा। तो यहाँ पास हमारा ऑटोमेटिक ऊपर और लिमिट प्राइस भी 113 रुपया लिख चुका है। तो दोस्तों यहाँ पास आपको ऊपर में ध्यान नहीं रखना है, यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस में क्लिक करना है, लिमिट प्राइस फिल करना है, उसके बाद आपको ट्रिगर प्राइस फिल करना है, उसके बाद इंस्टेंट सेल में क्लिक कर देना है। इंस्टेंट सेल में क्लिक करने के बाद यहाँ पास हमारा ऑर्डर ट्रिगर पेंडिंग करके शो हो रहा है। यहाँ पास आप देखेंगे तो हमारा एक सक्सेस करके शो हो रहा है, जो कि हमने बाय किया था वो सक्सेस करके शो हो रहा था। और यहाँ पास जो पेंडिंग करके शो हो रहा है मतलब कि हमारा ट्रिगर पेंडिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। जब इस स्टॉक का प्राइस 113 रुपये आएगा तब यहाँ ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो जाएगा उस पॉइंट पे। ट्रिगर पेंडिंग का मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो आपको ये स्क्वायर अप हो चुका है। तो अब एक बार ध्यान रखिएगा, आपका स्टॉक्स जो आपने स्टॉप लॉस लगा रहे हैं वो पेंडिंग में ही आना चाहिए। तो यहाँ पास पेंडिंग में आया है, इसका मतलब हमारा सक्सेसफुली स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पास स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके दिखा देता हूँ। तो अब आपको जिस पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना है, अब जैसे कि 113 रुपये का स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी गिरकर 114 रुपये तक ही जाएगा तब मैं इसको स्क्वायर अप कर दूंगा। तो अब मेरे को 113 रुपये को 114 रुपये के लिए मॉडिफाइड करना है। तो वो कैसे करना है, अब यहाँ पास जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना है उसमें सिंपल एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है मॉडिफाई का। तो यहाँ पास आप मॉडिफाई बटन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पास आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस दोनों को चेंजेस करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिमिट प्राइस को चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को 114 रुपये लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर से मैं ट्रिगर प्राइस को 114 रुपये 10 पैसा लिख लूंगा।
यहाँ पास आपको इसको भी उसके करीब ले जाना होगा। अगर आप ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से बड़ा नहीं लिखते हैं तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, आपको थोड़ा बड़ा लिखना ही होगा। अगर मैं इसको 14 रुपए को 113 रुपए कर देता हूँ तो यहाँ पास अब देख रहे हैं हमारा इंस्टेंट सेल का ऑप्शन यहाँ पास ब्लर हो चुका है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा। इसको आपको लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना ही होगा। तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस को मॉडिफाइड किया तो ट्रिगर प्राइस को भी मॉडिफाइड कर दिया है। उसके बाद इंस्टेंट सेल में क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो चुका है। जो पहले 113 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगा हुआ था वो अब यहाँ पास 114 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। तो दोस्तों एकदम ही सिंपल है स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए सिंपली से पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब जैसे पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना है उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है कैंसिल का। तो यहाँ पास आपको कैंसिल बटन में क्लिक करके राइट टिक में क्लिक कर देना है। तो आपके पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा एक भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं हो रहा है, सिंपली यहाँ पास हमारा एक सक्सेसफुल ऑर्डर शो हो रहा है और एक यहाँ पास कैंसिल ऑर्डर शो हो रहा है। जो कि हमने अभी कैंसिल किया था वो कैंसिल ऑर्डर में आ चुका है। तो एकदम ही सिंपल है स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना और स्टॉप लॉस को कैंसिल करना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपको मार्केट रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल जाए। थैंक यू।